मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी बुधवार का दिन है, टाइम हो रहा है सुबह के जो है 9:30 बज गए हैं और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने किचन का जो लंच वगैरह था ना वो सब पैक कर दिया है, खाना वगैरह बन गया है, लेकिन बर्तन वगैरह नहीं धुले हैं अभी, क्योंकि मैं पहले ही कपड़ों में लग गई थी। मैंने जब तक खाना बनाया था ना तब तक मैंने 2-3 राउंड जो है कपड़े घुमा दिए थे और ये इकट्ठे कर दिए थे। तो एक साथ अब इनको खंगाल के रख दूँगी, सुखा दूँगी, फिर उसके बाद दूसरे कामों को स्टार्ट करूँगी। इससे मेरा ही काम आसान हो जाता है, क्योंकि मौसम तो ऐसा ही हो रखा है बारिश आने का, और इसीलिए कपड़े जो हैं नहीं सूख पाएंगे, तो इसलिए धोकर रख देंगे तो उम, सूख ही जाएंगे। और कपड़े जो हैं इकट्ठे हो गए थे 2 दिन के, तो इस वजह से धोने पड़े थे। कपड़े वगैरह सब खंगल चुके हैं, सुखाने के लिए डाल दिए हैं मैंने मशीन में। अब कर लूँगी बेडशीट ठीक, क्योंकि कमरे का भी जो था लुक ऐसे ही पड़ा हुआ था, कमरे को भी मैंने नहीं किया था ठीक। सबसे पहले खाने के बाद मैं सीधा चली गई थी कपड़े खंगालने। तो बेडशीट ठीक कर दूँगी, उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू और पोछा। धैर्य को भी अभी नहीं नहलाया है, धैर्य को बाद में नहलाऊँगी। मालिश मैंने इसकी नहीं की है, क्योंकि इसको 2 दिन से सर्दी हो रखी है, ज़ुकाम सा हो गया था इसे, तो इस वजह से मैंने इसकी जो है मालिश नहीं की है। और यहाँ पर बेडशीट वगैरह मेरी सब ठीक हो गई है और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत फैला फैला होता है, क्योंकि रात को भी बच्चे जो हैं बहुत खेलते खेलते बहुत ज़्यादा सामान जो है फैला देते हैं। तो जी कमरे को समेटने के बाद आ गई हूँ किचन में। किचन की भी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी अभी तक, तो सबसे पहले गैस को साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है सारे बर्तन वगैरह सब धो दूँगी। और आज जो है ना कस्टमर के सूट हैं तो वो मुझे सिलने हैं, तो मैंने सोचा था कि टाइम से काम निमट जाएगा ना, तो मैं जल्दी से काम अपना कर लूँगी। जो क्लीनिंग वगैरह सिलाई वगैरह ना वो मुझे करनी थी। और वैसे भी रक्षाबंधन की सफाई अभी पेंडिंग है, किचन की क्लीनिंग अभी बाकी है। किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हुई है कुछ दिनों से, तो वो मुझे करनी है। लेकिन आज कस्टमर के सूट हैं ना, उनको सिलने के बाद मैं 1-2 दिन बाद देखूँगी, तो इसलिए मैंने आज जो है पोस्टपोन कर दिया था उनको, क्योंकि कपड़े जो हैं कल ही आए थे, तो इस वजह से सफाई जो है पोस्टपोन करनी पड़ी। एक बार कपड़े सिल के रख जाएंगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आराम से जो मैं कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने आज सफाई, वरना मैं आज डीप क्लीनिंग का व्लॉग जो है ऐड करती, किचन की डीप क्लीनिंग का, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। और वैसे भी थोड़ा मन जो है ठीक नहीं था, क्योंकि पापा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं अभी वो, खा पी भी नहीं रहे हैं, और इस वजह से थोड़ी सी टेंशन भी रहती है कि कैसे होगा क्या होगा, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी सी रहती है। और बस क्या करें, परेशानी कितनी भी हो, करना तो है ही, तो इस वजह से ना थोड़ी सी टेंशन में दिमाग रहता है ना, तो इस वजह से काम में भी मन नहीं लगता। तो जी बस क्लीनिंग हो गई है किचन की, अब आ गए हैं कमरे में। कमरे की जो है सफाई वगैरह कर दूँगी, झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह मैं अपना लगा दूँगी। धैर्य को भेज दिया है बाथरूम में, उसको गर्म पानी से नहलाना है मुझे, क्योंकि मौसम भी ठंडा है और उसका ज़ुकाम भी हो रखा है उसे, तो हल्का सा गुनगुना सा पानी कर देती हूँ, तब उसको नहलाती हूँ। इसी वजह से उसको ठंडे पानी में ना ज़्यादा देर तक रुकने के लिए मैंने मना किया था। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब लग गई है, चलिए लगा देते हैं पोछा। पोछा भी लगाना बस कमरे में हो गया था, बस यहाँ पर रहता था कमरा। और कपड़े जो हैं सारे धुल गए थे, बेडशीट वगैरह सब धुल गई थी, लेकिन बस पायदान मैंने इसमें डाले हुए थे, क्योंकि पायदान भी साथ के साथ धुल जाते हैं तो अच्छा रहता है, तो पायदान भी मैंने जो है इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद जो है मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो जी हो गया है काम ख़त्म, धैर्य को भी नहला दिया है, खुद भी नहा ली हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। और यहाँ पर कटिंग करने बैठ गई थी सूट की, क्योंकि सूट की कटिंग करके रख दूँगी तो जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक ये सिल जाएगा। और मुझे ऐसे ही काम जो है मैनेज करके रखना पड़ता है कि मुझे किस टाइम कौन सा काम करना है ना, इसी वजह से जो है मुझे काम जो है सेट करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करने के बाद जो है सीधा सिलने बैठ जाऊँगी। जब तक बच्चों का आने का टाइम होगा ना उसके पहले तो मैं इसको सिल के रख दूँगी। और उर्वी आती है 1:30 बजे, काव्य आती है 12 बजे, तो जब तक ये आएंगे तब तक मैं इसको सिल के जो है रख दूँगी। सूट हैं और 2 सूट उन्होंने दिए थे, एक सलवार का सूट है, एक पैंट का सूट है, तो उसमें ना टाइम लग जाएगा, इसी वजह से मैंने आज ही लग गई थी सिलने, क्योंकि ये काम एक रहेगा तो ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा टाइम से। और जो काम अच्छे से टाइम से निमट जाता है ना वो सही रहता है, क्योंकि टाइम से कपड़े अगर कोई सिलवाता है तो उसको टाइम से देने भी चाहिए, अगर कोई सिलता भी है तो, क्योंकि लेट हो जाते हैं ना तो कस्टमर देते भी नहीं हैं फिर कपड़े। इसी वजह से ना हमेशा
कपड़े जो हैं टाइम से ही सिल कर देने चाहिए, जिससे क्या होता है ना, कस्टमर के जो बिहेवियर है ना वो सही रहता है और अच्छा भी रहता है, और टाइम से दे दोगे तो सही रहेगा, खुद का ही हाथ साफ़ रहता है। तो इसी वजह से मैं जो है पहले ये काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने घर का। तो अभी घर की क्लीनिंग के लिए टाइम है और मैं इनके कस्टमर के सूट दे दूँगी तो मेरी टेंशन फ्री हो जाएगी, और मेरा जो रक्षाबंधन का काम है वो भी चल जाएगा अच्छे से। और इसके बाद जो है मैं अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर लूँगी। कुछ मैंने शॉपिंग कर ली है, कुछ रह गई है, तो जब एक साथ सारी हो जाएगी तब मैं आपको सब चीज़ दिखा दूँगी। रक्षाबंधन से चाहे 2 दिन पहले ही मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन दिखाऊँगी ज़रूर। तो मैंने क्या क्या लिया है, क्या करना है, बच्चों के लिए क्या लिया, अपने लिए क्या लिया है, तो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पर एक पार्ट्स की कटिंग हो गई है, दूसरे पार्ट्स को मैं इसी के ऊपर रख के इसकी कटिंग कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि वो हेल्दी हैं। हेल्दी बंदों का सूट काटने में ना थोड़ी सी सोच के काटना पड़ता है कि किधर से स्लीव्स निकलेंगे, किधर से, तो ये सब चीज़ें माइंड में रख कर जो है सूट की कटिंग करनी पड़ती है। तो जी यहाँ पर देखिए कपड़ा जो है साइड में थोड़ा बच गया था, तो उसमें से मैं स्लीव्स जो है काट लूँगी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स की कटिंग मैं एक दूसरे के ऊपर रख के कर दूँगी। तो जी कटिंग वगैरह सब हो गई है, अब तैयारी कर लेते हैं सूट को सिलने की। तो यहाँ पर मैं मशीन वगैरह धागे वगैरह तैयार करके रख दूँगी और उसके बाद सिलने बैठ जाऊँगी। मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगता है मुझे सूट के सिलने में, तो इतने अगर धैर्य नहीं परेशान करेगा बीच बीच में, क्योंकि अभी तक सोया नहीं है। जब तक ये नहीं सोता ना तब तक यही रहता है, तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा कभी इस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि इधर उधर गिर ना जाए, कुछ भी जाए। तो इसी वजह से मैं जब ये सो जाता ना, ये सारे काम मैं तब करती हूँ। इसीलिए मैंने अभी बस थोड़ा सा गला ही रेडी किया था, तभी ये इसने बोल दिया था मुझे सोने के लिए। तो मैंने इसको दूध वगैरह भी दिया, क्योंकि बच्चे का तो ऐसी है, छोटा बच्चा है, कभी पॉटी करना, कभी दूध देना, तो ये सब काम जो है ऐड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसी वजह से सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। और फिर बस उसके बाद जो है बच्चे आ जाएंगे, उनका भी काम जो है रह जाएगा कि उनकी ड्रेसेस वगैरह सब धोनी है और उनके टिफ़िन, उनको खाना सब जो है। ये तो जीवन का सत्य है जी, काम तो ज़िंदगी भर लगे ही रहते हैं। तो इसीलिए ना सब काम जो है, काम पूरे दिन का रहता है हम लोगों के लिए, हम लेडीज़ों के लिए वैसे भी पूरे दिन का काम रहता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम मैनेज करके कितनी देर में कैसे करते हैं। तो इसी वजह से ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो मैं हर चीज़ को मैनेज करके ही करती हूँ। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा 10:30 ही बजे थे और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था और मैं सिलाई पर बैठ गई थी। तो जब कपड़े आते हैं, कपड़ों का ऐसे ही रहता है, कभी आते हैं तो बहुत आ जाते हैं और कभी नहीं आते हैं तो नहीं भी आते हैं। तो जब ये आते हैं तब मेरा रूटीन थोड़ा और अच्छा हो जाता है कि कपड़े आ रखे हैं, तो मुझे ये टेंशन रहती है कि मुझे अब सिलाई भी करनी है। अदरवाइज़ वैसे कुछ आधा पौना घंटा लेट भी हो जाता है काम, लेकिन जब ये काम रहता है ना तो थोड़ा जल्दी भी निपट जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट होता है। तो आजकल वैसे भी यही है कि फ़ायदा सभी सोचते हैं अपना, तो 2 पैसे का काम होना ज़रूरी होता है, तो मैं घर बैठे कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जी 11:30 बज गए हैं और मैं बैठ गई हूँ सिलाई पे। अब मैं उठूँगी कम से कम 1-2 घंटे बाद, तो जब तक बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हो जाएगा। और फिर अभी धैर्य को सुलाना भी है, अभी इसका मन नहीं है सोने का, तो अभी मैंने इसको नहीं सुलाया है। और उसके बाद आज बारिश भी बहुत हो रही है, तो कपड़े नहीं सूखे हैं, कपड़े सारे रखे हुए हैं धो के ऐसे कैसी। तो मैं अपने इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।